नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल WMS में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ट्रेडिंग करने से पहले A4 सेक्टर से दूर रहें। क्यों दूर रहें? क्योंकि इनमें ऑलरेडी ओवरसोल्ड चल रहे हैं। और ए कंपनी है आपका बैंकिंग NBFC सेक्टर है, ग्लोबल एविएशन सेक्टर है, सिनेमा एंटरटेनमेंट सेक्टर है और टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है। ये 4 सेक्टर ऐसे सेक्टर हैं इनके जो शेयर्स हैं ऑलरेडी ओवरसोल्ड पे चल रहे हैं। मैं क्यों बैंकिंग NBFC सेक्टर बोल रहा हूँ? क्योंकि अभी आज का न्यूज़ आपने देखा होगा, जो हमारे गवर्नर साहब ने क्या किया था। जितने भी EMI थे 3 महीने से एक्सटेंड करके 6 महीने कर दिया। किस टाइप की EMI? पर्सनल लोन, कार लोन और कॉरपोरेट लोन। इनकी जितने भी EMI 3 महीने से करके 6 महीने कर दिया गया। इससे क्या होगा कि बैंकिंग के क्या होगा, NPA बढ़ेगा। जब NPA बढ़ेगा तो क्या होगा, बैंक करप्सी होगा मतलब बैंक डूबेगा। इसलिए आज क्या हुआ था, बैंकिंग सेक्टर और NBFC सेक्टर बहुत डाउन थे और सेलिंग प्रेशर बहुत हाई थे। अब हम चलते हैं ग्लोबल एविएशन सेक्टर। ग्लोबल एविएशन सेक्टर अभी आपने देखा होगा कि अभी 1 जून से होने वाले हैं उड़ान, जो आपका स्पाइसजेट है, इंडिगो है। कुछ फ़्लाइटें जो डोमेस्टिक फ़्लाइटें चालू हो जाएंगी, बट इंटरनेशनल फ़्लाइट चालू नहीं होंगी, जिसके वजह से इनके ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। इन सेक्टरों पे आते हैं सिनेमा एंड इंटरटेनमेंट सेक्टर। सिनेमा एंटरटेनमेंट सेक्टर आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ PVR और इनोवैक्स की। PVR अभी कोई सिनेमा देखने नहीं जा रहा है, न कोई मूवी रिलीज़ हो रही है और कोई आने वाले 5 से 6 महीने तक मुझे नहीं लगता है कोई मूवी देखने जाएगा। और इसके वजह से इस सेक्टर में मंदी छाई हुई है। अब हम चलते हैं टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में आप समझ गए होंगे इस टाइम क्या 6 से 1 साल तक कोई कहीं घूमने नहीं जाएगा। क्यों नहीं घूमने जाएगा? क्योंकि कोरोना वायरस का अभी तक कुछ पता नहीं है कब तक वैक्सीन बनेगा। और इसके वजह से टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की हालत हो जाएगी ख़राब और इसके वजह से कोई इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहेगा इस सेक्टरों में। अब चलिए हम चलते हैं अपने जरोधा के प्लेटफॉर्म पर, जो हम आपको दिखाएंगे कौन कौन से ऐसे शेयर हैं जो ओवरसोल्ड में चल रहे हैं। पहला है SBI बैंक। मैं SBI बैंक का एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये ऑलरेडी ओवरसोल्ड में चल रहा है। देख सकते कि 1 ईयर का जो रिटर्न है -55.78% है और 1 मंथ में 20% और लुढ़क गया है। अभी कितना लुढ़केगा किसी को नहीं पता है, इसका क्या होगा। जितने PSU बैंक हैं उनकी हालत तो और ख़राब है एज़ कम्पेयर टू बैंकिंग सेक्टर। चलते हैं सेकेंड PNB सेक्टर, PNB बैंक। अब PNB बैंक का वही हाल है, 68.5% 1 ईयर में रिटर्न दे रहा है। मतलब ये तो एकदम ही ख़त्म हो चुका है बैंक। और जबकि ये लार्जेस्ट बैंक है, ये SBI के बाद PNB बैंक आता है, सेकेंड लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया का सेकेंड एक ऐसा PSU बैंक है जो सबसे लार्जेस्ट बैंक में आता है, तब इसका ये हाल हो रखा है। अब इसके बाद हम PVR का चेक करते हैं। PVR का क्या हाल है? PVR आप समझ गए होंगे, ये इंटरटेनमेंट सेक्टर का है शेयर। देख सकते हैं 1 ईयर में 51.61% है और 1 मंथ में 14.35% है। तो आप समझ सकते हैं इस सेक्टर में ट्रेडिंग करना कितना ख़तरनाक हो सकता है। इसलिए हम आपसे यही गुजारिश करेंगे, इस सेक्टर से दूर रहिए और इन्वेस्टमेंट करिए अदर सेक्टर में, जैसे फार्मा सेक्टर, पेंट सेक्टर, सीमेंट सेक्टर। इस सेक्टरों में आप ट्रेडिंग करिए और इन्जॉय करिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब
ज़रूर करिएगा। थैंक यू।